बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ वहीद और आज बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5। 1.5 के अंदर बेटा हमें सिंपल फार्मूलाज के अंदर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है और ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास बेटे पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो बेटा हमारे पास जो फार्मूला ओरिजिनल होता है वो कुछ इस तरह का है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर के टी। तो ये बेसिकली फार्मूला है जो हमें बेटे बताता है कि या तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी या बेटे क्या होगा, डिके होगा। अगर के जो है बेटे वो आपका हुआ ग्रेटर देन 1 तो वहां पर कोई भी चीज क्या होगी, ग्रोथ होगी, इसका मतलब है वैल्यूज बढ़ रही होगी। और अगर बेटे ये हुआ आपका लेस देन 1 तो इसका मतलब है चीजें क्या होगी, डिके होगी। तो ये हमारे पास बेटे सिंपल सा फार्मूला है। अब बेटे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि n इज इक्वल टू 300 ई रेज टू द पावर 0.02 टी। ये हमारे पास बेटा गिवन है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है। ही सेइंग कि टाइम इज इन आवर्स, फाइंड द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन बिकम्स 600। यहाँ पे बेटे ये जो 300 आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है वो वैल्यू जो स्टार्ट में थी, दैट इज एन नॉट। अब हमने ये फाइंड करना है कि टी कितना होगा जब उसकी पॉपुलेशन जो है, यानी कि जो एन है वो कितना बन चुका है बेटे 600। तो एन की जगह पे 600 लगा दीजिए। दिस इज इक्वल टू बेटे 300 ई रेज टू द पावर, ये बेटा के की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.02। इसका मतलब है ये जो 0.02 बेटा पॉजिटिव है, इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है। इसलिए आपने देखा पहले स्टार्ट में जो उसकी पॉपुलेशन थी बेटा वो 300 थी, लेकिन अब वो कितनी हो चुकी है 600। इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है। अच्छा, और यहाँ पे बेटे ये जो टी नजर आ रहा है ये है हमारा टाइम। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 300 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो पीछे हमारे पास क्या बचा, ई रेज टू द पावर 0.02 टी। 300 इसको बेटे कैंसिल करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 टाइम इज 6, सो वी हैव ई रेज टू द पावर 0.02 टी। अब क्योंकि हमें टी फाइंड करना है, लेकिन बेटे टी तो पड़ा हुआ है पावर के अंदर, तो बेटे पावर से नीचे उतारने के लिए हमें दोनों साइड्स पे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली बेटा एप्लीकेशन है इसी लॉग वाले कॉन्सेप्ट की। तो हमने दोनों साइड्स पे बेटे क्या किया, लॉग लिया। और लॉग भी बेटे मैंने नेचुरल वाला लिया क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर ई ऑलरेडी मौजूद था, ताकि ई लॉग को कैंसिल कर देगा। अब बेटे मैं इसको लिख सकता हूँ log 2, दिस इज इक्वल टू, आपको पता है पावर स्टार्ट में आ जाएगी 0.02 टी, एंड साथ में क्या आ जाएगा, लॉग और ई। अब लॉग ई से मिलके तो हो जाना है 1, हमें टी फाइंड करना है। तो बेटे टी इक्वल आ जाएगा log 2, और ये बेटे डिवाइड करेंगे 0.02 पे। ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास बेटे आंसर क्या हो गया, t इज इक्वल टू 34.66, और ये यूनिट क्या रहेगा बेटे, आर्स रहेगा। तो दिस इज आर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से बेटे हमें गिवन है कि n इक्वल्स है 150 ई रेज टू द पावर के टी, एंड ही सेइंग कि आफ्टर 10 आवर्स, इसका मतलब है टाइम बेटा हमें गिवन है, और पॉपुलेशन बिकम्स 250, इसका मतलब है n 250 हो जाएगा। इनिशियल पॉपुलेशन 150 थी। ई रेज टू द पावर बेटा के के बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया, ये ग्रोथ कांस्टेंट है जो हमने फाइंड करना है। और बेटे टाइम बता दिया कि कितने आवर्स लगे हैं जी, 10 आवर्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 150 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर के इंटू 10। बेटे इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या होगा बेटे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 पे देखे, 5 3 टाइम्स 15 एंड 5 5 टाइम्स 25। सो हमारे पास बेटे आ गया 5 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के इंटू 10। अब बेटे अगेन हमें के फाइंड करना है, लेकिन के तो पावर में पड़ा हुआ है, तो बेटे पावर से नीचे उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी दोनों साइड्स पे बेटे लॉग लेना पड़ेगा। सो लॉग 5/3, दिस इज इक्वल टू बेटे लॉग ई रेज टू द पावर के इंटू 10। आपको पता है बेटे ये वाली टर्म तो अभी वैसे ही आ जाएगी 5/3, एंड दिस इज इक्वल टू बेटा के इंटू 10 जो है वो आ जाएगा स्टार्ट में, और साथ में कौन बचेगा बेटे, लॉग ई आ जाएगा। आपको पता है लॉग और ई एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो के आएगा बेटे वो इक्वल हो जाएगा लॉग 5/3। बेटा ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे था, अब इसके साथ में कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा।
सो बेटे के इक्वल आ चुका है 0.051 और साथ में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आपने देखा बेटा के की वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि बेटा ये ग्रोथ हो रही थी। तो ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर आ गया। के इज अ कांस्टेंट तो इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट बेटा अगेन हमें गिवन है कि n इक्वल्स टू 800, यानी कि स्टार्ट में कोई पॉपुलेशन 800 थी, माइनस 0.05 साथ में t आ चुका। और वो कहते हैं कि फाइंड द टाइम व्हेन द अमाउंट रिड्यूसेस, यानी कि अमाउंट 800 से रिड्यूस होकर कितनी हो चुकी है बेटे 200। बेटा फार्मूला के अंदर ये जो n नॉट होता है ये होता है इनिशियल वैल्यू, और बेटे ये जो n होता है ये होती है हमारी फाइनल। अच्छा जी, अब यहाँ पर बेटे आ गया 800, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर। आपको यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रहा होगा बेटा, क्योंकि के की वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज वाई वो बेटा डिके हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रही है कोई भी चीज। 800 को उधर ले आइए बेटा, तो वी हैव 200 डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाएगा 800, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 0.05 साथ में टी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, एंड टू 1 टाइम्स 2 248। सो हमारे पास बेटे आ गया 1/4, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 0.05 साथ में टी। अगेन वही प्रॉब्लम है, हमें टी फाइंड करना है बेटा, लेकिन वो पावर में है। सो बेटे हम दोनों साइड्स पे ले लेते हैं लॉग, इधर आ जाएगा 1/4, दिस इज इक्वल टू बेटा ई, और उसके साथ में भी लॉग आएगा और पावर में है 0.05 टी। पावर को स्टार्ट में ले आए तो ये बन जाएगा बेटे लॉग 1/4, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.05 साथ में टी है, और क्या आ जाएगा बेटे लॉग ई। बेटा हम नेचुरल लॉग इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा ई जो है वो कैंसिल हो जाए। अब लॉग ई 1 हो चुका, तो हमारे पास जो टी बचा बेटे वो इक्वल किसके आ चुका है लॉग 1/4। अब मैं कैलकुलेटर से सारा सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए बेटा मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। और ये आ गया बेटे 0.05। सो बेटे हमारे पास टी का आंसर आ चुका 27.73, और अगेन ये बेटा यूनिट्स क्या रहेंगे आवर्स रहेंगे। तो इतना टाइम लगेगा कि वो 800 से कितने में चेंज हो जाएगी बेटे 200 में। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटे अगेन हमें n गिवन है, दैट इज इक्वल टू 600 ई रेज टू द पावर के टी। अगेन हमें आफ्टर 8 आवर्स, इसका मतलब टाइम का पता है, और अमाउंट कितनी बन जाती है 400, यानी कि 600 पहले थी, अब 400 तो फिर डिक्रीज हो रहा है। और के ही फाइंड करना, आप देखेंगे के का आंसर बेटा यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, और टी की वैल्यू बेटा 8 आ चुकी है। 600 को दूसरी साइड पे ले आए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ई रेज टू द पावर के इंटू 8 बेटा, ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे दोनों जीरोस, और ये आ जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3। सो हमारे पास बेटे आ गया 2/3, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के इंटू 8। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने दोनों साइड्स पे बेटे लॉग ले लेना है, इधर लॉग 2/3 आ जाएगा और दूसरी साइड पे आ जाएगा लॉग ई रेज टू द पावर के इंटू 8। यू कैन आल्सो राइट 8k। अब यहाँ पे बेटे आ जाएगा लॉग 2/3, दिस इज इक्वल टू के और 8 स्टार्ट में आ जाएगा, और साथ में बेटे लॉग और ई बचेंगे जो कि मिलके क्या हो जाएंगे 1। तो हमारा जो के बेटे इक्वल होगा वो आ जाएगा लॉग 2/3, और होल डिवाइडेड बाई बेटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारे के का आंसर आ चुका है बेटे -0.051। मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटे 1 लिख सकता हूँ। तो आपने नोटिस किया आंसर नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बेटे क्या हो रहा था डिके हो रहा था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसकी सेकंड टाइप आ गई है, जिसमें हम साउंड लेवल की बात करते हैं। उसमें ये बेटा एक सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। आई और आई बेटा क्या है, ये इंटेंसिटीज हैं साउंड की। आई नॉट वो होती है जो मिनिमम साउंड की इंटेंसिटी है जिसको आप सुन सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास बेटे क्या आ चुका है, एक सेकंड फार्मूला आ गया। फर्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन ग्रोथ के थे, अब बेटा इस साउंड लेवल के आ गए, और इसका बेटे जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल्स, जिसको आप सिंपली डीबीबी कहते हो। अब यहाँ पे बेटे गिवन क्या है कि I इज इक्वल टू है बेटे 10 रेज टू द पावर -6, और बेटे इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वेयर। और आई नॉट भी बेटे यहाँ पे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -12, और अगेन वाट पर मीटर
स्क्वायर। और हमने क्या फाइंड करना है, साउंड लेवल यानी कि एल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगेन हम फार्मूला लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यूज डाल देंगे। हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू बेटे 10 इंटू लॉग, ये जो लॉग है बेटा इसकी बेस मेंशन्ड नहीं है, सो आपको पता होना चाहिए इसकी बेस कितनी होगी, 10 होगी। यस, सो आई की वैल्यू है बेटे 10 माइनस 6 और नीचे बेटे आई नॉट है उसकी वैल्यू है 10 माइनस 12। सो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही है बेटे लॉग, देखिए ऊपर -6 है नीचे -12 है, -12 जब ऊपर जाएगा तो बेटे क्या बन जाएगा, प्लस का 12, या फिर बेटे 10 लॉग, और -6 प्लस 12 करेंगे तो बेटा इट विल बिकम प्लस का 6। और आपको बेटा लॉ की प्रॉपर्टी पता है कि अगर कभी पावर में आपके पास कोई नंबर हो तो ये इसको स्टार्ट में भेज देता है। 10 तो पहले ही था, अब इसके पास कौन आ जाएगा, 6, और यहाँ पे क्या बचा बेटे, लॉग 10। अब बेटा हमें ये पता है कि ये सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड इसकी बेस भी कितनी है बेटा, 10 होगी। और हमारे पास ये रूल मौजूद है कि अगर log की बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए तो बेटे वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो यहां से बेटे फिर L किसके इक्वल आ जाएगा, 10 इंटू 6, और ये वाला सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, 1, एंड 10 इंटू 6 आपको पता है किसके इक्वल है बेटे, 60 के। और बेटा इसका जो यूनिट है वो लाजमी मेंशन करना है आपने, और वो क्या होता है बेटे, डेसिबल, डी स्मॉल लिखते हैं और बी जो है बेटे वो कैपिटल लिखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी बेटे साउंड लेवल की बात हो रही है। अगेन अगर मैं फार्मूला लिखूं तो बेटे वो किसके इक्वल था, L इक्वल्स टू 10 इंटू लॉग आई डिवाइडेड बाय बेटे आई नॉट। इसमें जस्ट वैल्यूज डालनी है, L की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन के वो 80 है, साथ में बेटा 10 होगा लॉग आई हमें नहीं पता, यही तो हमने फाइंड करना है। और नीचे वाला जो आई नॉट बेटा वो तो फिक्स है, जो कि है 10 रेज टू द पावर -12, हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है। 10 को दूसरी साइड पे ले आइए, इट विल बिकम 80 डिवाइडेड बाय 10, पीछे बचेगा बेटे लॉग आई डिवाइडेड बाय बेटा 10 रेज टू द पावर -12। यहाँ पे बेटा देखें, एक तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 8 बचेगा। और दूसरी चीज बेटा ये जो लॉग है इसकी बेस 10 है, आपको पता है अगर मुझे लॉग को खत्म करना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सो राइट लेफ्ट साइड पे बेटा 8 आ चुका, अब यहाँ पे बेटे लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय 10 की -12। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें ई मौजूद था और हम लॉग लेके आते थे, यानी कि ई का जो इनवर्स था। अब लॉग को कैसे खत्म करना है बेटा, इसकी जो बेस होती है बेटा, इसकी ये जो बेस होती है इसको अपने शिफ्ट करना होता है दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड पे जो भी नंबर होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये बन जाएगा 10 रेज टू द पावर 8, और पीछे से लॉग खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा आई डिवाइडेड बाय 10 पावर -12। या फिर अगर मुझे बेटा आई को फाइंड करना हो तो 10 की 8 तो पहले ही उधर है, 10 की -12 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। या फिर बेटे आई किसके इक्वल आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर -4। एंड अगेन बेटा मुझे इसके यूनिट्स लिखने हैं जो कि क्या होते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर। एल के यूनिट होते हैं डेसिबल और आई के यूनिट होते हैं बेटा वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यही था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा हमें नेक्स्ट बेटा अगेन हमारे पास क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन आ चुका है, 500 ई रेज टू द पावर के टी। तो यही ग्रोथ और डिके वाला क्वेश्चन है बेटे। एन की वैल्यू उसने बता दी हुई है 250, बेटा सिर्फ सब्सटीट्यूशन और कुछ भी नहीं करना आपने। यहाँ पे 500 ई रेज टू द पावर हमने के फाइंड करना है, और बेटे उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि टी की वैल्यू 5 है, तो टी की वैल्यू को 5 लिख देते हैं और के हमें यहाँ पे नहीं पता। और आपने देखा इसका जो एन नॉट है वो 500 है और बेटा एन जो है वो है 250, तो इसका मतलब है के का आंसर नेगेटिव ही आएगा। सो वी हैव 250 डिवाइडेड बाय बेटे 500, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के इंटू 5। यहाँ पे बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 25 1 टाइम्स 25 और 25 2 टाइम्स 50। सो बेटे हमारे पास आ चुका 1/2, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के इंटू 5। अब मुझे के फाइंड करना है तो अगेन आपको समझ आ गई होगी कि हमें लॉग लेना होगा, दिस इज इक्वल टू लॉग ई रेज टू द पावर के इंटू 5। तो लॉग की मदद से हम क्या करेंगे, 1/2, इसको बेटा मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूंगा, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, और आपको पता है ये लॉग ई जो किसके इक्वल होता है बेटे, 1 के। सो वी हैव लॉग 1/2 ये आ जाएगा, और बेटे के साथ ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। अब हम कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखते हैं,
सो बेटे के का आंसर आ चुका है -0.1386। तो ये हमारे पास के की वैल्यू, और आपने देखा ये नेगेटिव आई क्योंकि बेटे यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके पास डिके हो रहा था। तो ये था हमारे पास बेटे पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के पास। पार्ट नंबर 2 के अंदर बेटे हमें क्या करना है, n को फाइंड करना है। द क्वांटिटी n जो है वो फाइंड करनी है। इसका मतलब है ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 500 e रेज टू द पावर, और यहाँ पे बेटा जो k की वैल्यू है वो वही पुट करेंगे जो आपने पहले से अभी फाइंड की है, 0.1386, क्योंकि ये अटैच है उसी के साथ बेटे। और साथ में बेटा t की वैल्यू इस दफा कितनी गिवन है, 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय, सो बेटे ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 0.25 के। अब बेटा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो अब बेटे हमारे पास आंसर क्या आ चुका, n इज इक्वल टू 125। तो ये बेटे हमारे पास उसकी वैल्यू जो हो जाएगी, पहले थी 500, क्योंकि डिके हो रहा था इसलिए इसकी वैल्यू बेटे क्या हो चुकी है, कम आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा साउंड लेवल का है। तो हमारे पास फार्मूला था L इज इक्वल टू, हमारे पास था 10 इंटू लॉग आई डिवाइडेड बाई बेटे क्या था, आई नॉट था। इस दफा हमारे पास दो लेवल्स हैं, एक L1 है एक L2। पहले मैं L1 की बात करता हूँ। सो वी है बेटा 85, दिस इज इक्वल टू 10 लॉग आई की वैल्यू को बेटे इस दफा फिर हम I1 कह लेते हैं क्योंकि हमने L1 का नाम दिया हुआ है। और आई नीचे बेटे आई नाट है, आई नाट की वैल्यू बेटा क्या रहनी है, 10 रेज टू द पावर माइनस 12 रहेगी। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, 10 को उधर ले जाइए, वी हैव 85 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू बेटे लॉग, और साथ में बेटे क्या बचेगा, I1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 12। 85 को अगर 10 पे डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 8.5, और पीछे बचेगा बेटे लॉग I1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस का 12। ये अभी भी साफ वैसे ही चलेगा। अब बेटा यहाँ पे हमें पता है कि लॉग की जो बेस है वो 10 है। तो अगर बेटा हम लॉ को खत्म करना चाहेंगे तो ये 10 दूसरी साइड पे जाएगा और दूसरी साइड पे जो नंबर है उसको अपनी पावर बना लेगा। यानी कि हमारे पास आ चुका 10 रेज टू द पावर 8.5, पीछे से लॉग खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा बेटे, I1 और डिवाइडेड बाई कौन है बेटे, 10 पावर माइनस 12। 10 की माइनस 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी उठा के उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 12, दिस इज इक्वल टू I1। अभी तक हमने बेटे क्या किया, ये जो है ना I1 का आंसर निकाल लिया। अब दोबारा बेटे हम क्या करते हैं, अब हम L2 की वैल्यूज को यूज करते हैं, यानी कि अब हम बेटे क्या करते हैं, 85 की बजाय क्या हो जाएगा बेटे 65। अगेन उसी तरह से फार्मूला 10 लॉग, इस दफा I1 के बजाय बेटे I2 ले लेते हैं, और नीचे जो है I नॉट तो बेटे वो सेम है 10 रेज टू द पावर माइनस 12। अगेन 10 को उधर जाके डिवाइड करेंगे, हमने अगेन वही काम करना है बेटे सारा, लॉग I2 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस बेटा 12 हो जाएगा। बेटा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 6.5 इक्वल्स टू लॉग I2 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस का 12। अब बेटा हमें पता है लॉ की बेस 10 है, अगर बेटा हमें लॉ को खत्म करना है तो ये 10 जाएगा दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड पे जो नंबर है उसको अपनी पावर बनाएगा, यानी कि 10 रेज टू द पावर 6.5 इक्वल हो जाएगा, लॉग यहाँ से खत्म हुआ और वी हैव I2 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 12। 10 की माइनस 12 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 12, दिस इज इक्वल टू बेटे I2। अभी मैंने बेटे इन दोनों पावर्स को सॉल्व नहीं किया, उसकी एक रीजन है, अभी आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने फाइंड क्या करना है बेटे, हमने फाइंड ये करना है कि I1 और I2 की लेनी थी रेशो। अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, जल्दी से वैल्यूज प्लेस करते हैं। I1 की वैल्यू आई है बेटे 10 रेज टू द पावर 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 12, और डिवाइडेड बाई बेटे है 10 रेज टू द पावर 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 12। यहाँ से बेटा 10 रेज टू द पावर माइनस 12 क्या हो जाएगी, कैंसिल, इसीलिए मैंने इन दोनों टेंस को बेटा आपस में नहीं मिलाया था। तो हमारे पास बेटे आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाई बेटे I2, दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 8.5 बेटे ऊपर है, नीचे 10 की पावर 6.5, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बिकम 6.5, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। या फिर बेटे हम इसको लिख सकते हैं I1 डिवाइडेड बाई I2, दिस इज इक्वल टू
10 रेज टू द पावर 8.5 में से 6.5 निकालेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। या फिर बेटे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं इसको? 100 के। तो ये बेटे हमारे पास था हमारा फाइनल आंसर कि उनकी अगर हम रेशियो लेते हैं तो बेटे वो किसके इक्वल आ रही है? 100 के। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। हमारे पास क्वेश्चन है बेटे कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ए जो है हमारी अमाउंट है, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू जितनी आपने स्टार्ट में दी थी, 1 प्लस बेटा यहाँ पर रेट आता है, नीचे आता है कि आपने एक साल के अंदर कितनी दफ़ा जो है ना वो इंटरेस्ट पे करना है। समटाइम एनुअली होता है तो हम एक दफ़ा करते हैं। फिर अगर हमारे पास 6 मंथ्स का हुआ तो उसका मतलब साल में 2 दफ़ा, या अगर क्वार्टर हुआ तो हम बेटा उसको साल के अंदर जो है ना वो 4 दफ़ा पे करते हैं। और पावर के अंदर बेटे क्या आ जाता है? n इंटू टी आ जाता है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे बेटे कहता है कि सम ऑफ 400 इज इन्वेस्टेड। इसका मतलब है स्टार्ट के अंदर जो उसकी वैल्यू थी, यानी कि जो पी था, पी को बेटे हम कहते हैं प्रिंसिपल। पी क्या है हमारा बेटा? प्रिंसिपल का मतलब होता है जिधर से आपने स्टार्ट लिया है। वो कितने हैं जी? 400। फिर है जी 1 प्लस, और बेटा ये जो आर नजर आ रहा है, आर को हम कहते हैं रेट, और रेट को बेटा हम ना डेसिमल के अंदर लिखा करेंगे, लाइक उसको पॉइंट्स के अंदर। 6% है, 6% को बेटा पॉइंट्स में लिखे तो इट विल बिकम 0.06 डिवाइडेड बाई कौन है बेटा? एन। और एन के लिए बेटा यहाँ पे उसने लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब है एनुअली करेगा, इसका मतलब है एन की वैल्यू बेटा कितनी है? 1 है। उसने साल के बाद देना है तो एन की वैल्यू बेटे 1 रहेगी। पावर में चले तो एन 1 हो जाएगा, और टी है 3, टाइम कितना है बेटे? 3 ईयर्स है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। वी हैव 4000 इंटू 1 प्लस बेटा 0.06 ही हो जाएगा, और पावर में 3, या फिर हम लिख सकते हैं 4000 इंटू 1.06, और पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास बेटा जो टोटल अमाउंट है 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4764.06 जो है वो टोटल रुपीज हो जाएंगे आफ्टर 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा कंपाउंडेड का है। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूं कि ए इक्वल्स टू था बेटे हमारे पास पी स्टार्ट वाली वैल्यू 1 प्लस यहाँ पर रेट जो डेसिमल में लिखना है, नीचे के साल में कितनी दफ़ा बेटा आपने जो है ना इंटरेस्ट पे करना है, या इंटरेस्ट बैंक ने देना है, या आपने उससे अगर बारो किए हुए हैं तो, और पावर में बेटे एन इंटू टी। यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करते हैं इसे कि अ सम ऑफ 5000 बिकम्स। इसका मतलब है स्टार्ट में बेटा वो 5000 था, और बन कितना गया? 6324.48। ये वो बन गया, यानी कि ये टोटल अमाउंट बन गई। 1 प्लस रेट रखा है 8%, पॉइंट में करूंगा तो 0.08, और पर एनम, एनम का मतलब होता है ईयर, इसका मतलब है साल में बस एक ही दफा किया, तो एन की वैल्यू बेटा 1 होगी यहाँ पे भी। और टाइम कितना है वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। सबसे पहले 5000 बेटा दूसरी साइड पे जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 6324.48 डिवाइडेड बाय बेटे कितना हो जाएगा? 5000। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0 पॉइंट बेटे 08, और पावर में कितना आ जाएगा बेटे? टी आ जाएगा। सो बेटे हमारे पास ये आ गया 1.264896, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे दिस विल बिकम 1.08 रेज टू द पावर टी। अब अगेन आपको पावर में बेटे टी नजर आ रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर देंगे। सो वी हैव लॉग। अच्छा अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो बेटा एल ओ जी वाला लॉग ले लें, आप चाहें तो बेटा एल एन वाला लॉग ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले हम हमेशा एल एन वाला लॉग इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमें ई नज़र आ रहा था, ताकि वो उसको कैंसिल करे। अब यहाँ पे मैं सिंपल कॉमन लॉग भी ले लूँ तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जो आंसर होंगे बेटा वो सेम ही आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर लॉग 1.08 पावर टी, आपको पता है लॉग क्या करेगा? पावर को स्टार्ट में ले आएगा। सो वी हैव log 1.264896, जो भी वैल्यू आ जाएगी बेटा दिस इज इक्वल टू टी टाइम्स log 1.08।
अब बेटा हमें क्योंकि टी फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं कि टी इक्वल होगा, सिर्फ हमें इनको डिवाइड करना है, लॉग 1.26489 को डिवाइड कर दीजिए इस पूरी टर्म के ऊपर 1.08। अब बेटे हम इसको कैलकुलेट से डिवाइड कर लेते हैं। तो बेटे हमारे पास टाइम आ चुका है अप्रॉक्सीमेटली 3.05 ईयर्स। तो ये बेटे हमारे पास इसका आंसर था। नेक्स्ट अगेन बेटा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बट उससे पहले बेटा एक चीज नोटिस करिए कि ये जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा, इसकी दो टाइप्स हैं। एक तो ये होता है फिक्स्ड, या फिर जिसको आप कहते हो डिस्क्रिट, जिसका फार्मूला भी हमने देखा कि a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/n, और पावर में बेटे एन टी आ गया। दूसरा होता है बेटा हमारे पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कंटिन्यूस का जो फार्मूला होता है बेटे वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये है a इज इक्वल टू पी इंटू ई रेज टू द पावर आर टी। बेटा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंस ये है बेसिकली कि डिस्क्रीट जो होता है वो एक आपका जो फिक्स्ड बेटा इंटरेस्ट है वो लगता है या तो 3 मंथ्स के बाद, या आप कह लें कि 6 मंथ्स के बाद, या फिर 1 ईयर के बाद। कंटिन्यूस क्या होता है कि ये हर मोमेंट पे, हर टाइम पे बेटा क्या होता है, ये इंक्रीज होता रहता है आपका। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है, जितनी भी आपकी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ेगी, उसके ऊपर ही आपका जो इंटरेस्ट है बेटा वो क्या होता रहता है, कैलकुलेट होता रहता है। तो यहाँ पे हमने लगाना है कंटिन्यूस वाला रिजल्ट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कंटिन्यूसली। तो फिर हमारा फार्मूला है a इज इक्वल टू पी ई रेज टू द पावर आर टी। वैल्यू पुट करते हैं इसे कि सम ऑफ 3000 इज इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड का मतलब होता है स्टार्ट वाली वैल्यू वो कितनी है बेटे, 3000 है। और ई रेज टू द पावर आर जो है वो अगेन उसी तरह से 0.05 है, और जो बेटे टाइम है वो है 4 ईयर्स। इसको बेटे हम लिख सकते हैं 3000, और ई रेज टू द पावर 0.05 को अगर 4 से करेंगे सो इट विल बी 0.2। अब हम कैलकुलेट से बेटा ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास बेटे जो आंसर आ चुका है वो अमाउंट है ऑलमोस्ट 3664.21। तो ये टोटल हमारे पास बेटा रुपीस के अंदर अमाउंट आ जाएगी। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा अगेन कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का है। तो अगेन जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा a इज इक्वल टू पी इंटू ई रेज टू द पावर आर टी। जस्ट फार्मूला लिखना है, वैल्यूज को प्लेस करते हैं। ही सेइंग एन अमाउंट ऑफ 2000, इसका मतलब है स्टार्ट वाली जो अमाउंट थी, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो 2000 थी, और कितनी बन चुकी है, वो बनी है 3320.12। और कंडीशंस क्या हैं जी, उसका जो रेट है वो है 0.06, और पर एनम, एनम का मतलब बेटा ईयर, और आपने क्या करना है, टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है। ये जो टी नज़र आ रहा है इसको बेटे हमने फाइंड करना है। तो सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20.12, 2000 बेटे उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और पीछे बचेगा ई रेज टू द पावर 0.06 टी। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सो बेटे ये हमारे पास आ चुका है 1.660006 के, एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 0.06 साथ में टी। अब यहाँ पर देखो बेटे अगेन जो अननोन है वो पावर में पड़ा हुआ है, तो आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर ई मौजूद है तो लॉग भी बेटे हम एल एन वाला यानी कि नेचुरल लॉग ही लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपने अपने जहन में रखना है। सो अब बेटे आ जाएगा log 1.66, अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में आ जाएगी बेटा 06t, और साथ में आ जाएगा log e, और हमें पता है log e ने 1 हो जाना है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि t इक्वल्स होगा बेटे किसके, log, ये सारी टर्म बेटा ऐसे ही 1.66006,
और होल डिवाइडेड बाई बेटा ये जो 0.06 वाली टर्म है, ये उधर जाके क्या होगी डिवाइड, क्योंकि ये जो लॉग ये बेटा ये तो 1 हो चुका, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सो बेटे जो हमारा आंसर आ गया वो होगा टी, जो है वो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, 8.44 था, हम उसको 45 कर देता हूँ, और किस में, ईयर्स में। तो ये था बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।